जी, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम समझेंगे कि हम बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन को किस जगह पे अप्लाई किया जाता है। इसकी बेटा कुछ की कंडीशन है जिसके मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर मैंने कुछ लिखी भी हुई हैं। ठीक है, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। बेटा लिखा हुआ है बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स ओनली। ये कब काम करती है? देयर आर फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। सबसे पहले तो बेटा जब आपके पास कोई इवेंट हो रहा होगा उसके लिए हमने देखने हैं कि जो ट्रायल्स की क्वांटिटी है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर ये फिक्स नहीं है तो इसके ऊपर बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगती। ठीक है। और बेटा दूसरा ये है कि जो पॉइंट लिखा हुआ कहते हैं ईच ट्रायल हैज ओनली टू आउटकम, यानी कि जो आपके पास फिक्स ट्रायल हैं उसके ऊपर भी दूसरी कंडीशन लगी हुई है, उसके जस्ट एंड जस्ट दो रिजल्ट होने चाहिए, या तो सक्सेस या फेल, इसके अलावा कोई और चांस नहीं होगा। ठीक है, या हेड या टेल, इसी तरह से पास और फेल। ठीक है, ये जितने भी आपके पास बेटा ऐसे केसेस होते हैं उनमें आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। ठीक है, और बेटा पूरे इवेंट के अंदर जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो ओवरऑल सेम रहती है। ठीक है, इसी तरह बेटा नीचे लिखा हुआ है कि ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, पांच चौथे नंबर के ऊपर। ठीक है, ये इसके चार की पॉइंट्स हैं। अगर ये चार फुलफिल होते हैं तो आप इसके ऊपर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। अगर ये फुलफिल नहीं होते तो आप इसके ऊपर बेटा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते। अब इसका जो चौथा पॉइंट है जहां पे लिखा हुआ है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, इसका मतलब क्या है? देखिएगा कि जैसा कि एक टॉस है, ठीक है, उसको आपने 3 बार उछालना है। ठीक है, 3 बार देखते हैं उसके रिजल्ट क्या आते हैं। आप देखिएगा जब आप उसको पहली बार आप उसको उछालते हैं तो आपके पास हेड आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम करने से आपके पास क्या आ जाता है? हेड आ जाता है। जब आप दूसरी बार करेंगे टास्क तो ये पहले हेड का दूसरे टास्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा जब एक टास्क का दूसरे टास्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट केस। नेक्स्ट हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है फॉर्मूला देखेंगे, जो लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू के सी एन के पी की पार्ट के वन माइनस पी एन माइनस के। ठीक है, यहाँ पे बेटा डिफरेंट किस्म के सिंबल जो यूज हुए हैं, यहाँ पे एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने टोटल कितने ट्रायल्स लिए हैं। ठीक है, के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस इवेंट जिनकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी बेटा यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, और वन माइनस पी कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। ठीक है, डेफिनेटली पी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, वन में से अगर पी निकाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बन जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जाम्पल। जी बेटा नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है नर्स गिव्स इंजेक्शन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेसफुल इंजेक्शन विदाउट कॉम्प्लिकेशन इज 0.8। इफ शी गिव्स 5 इंजेक्शन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4x सक्सेसफुल। ठीक है, बेटा यहाँ पे आपने सबसे पहले समझना है कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। देखिए बेटा जब किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगता है या तो वो ठीक लगता है या उससे क्या हो जाती है, इरिटेशन हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, वो ठीक नहीं लगता। ठीक है, ये सक्सेस या फेलियर। तो यहीं से आपको आइडिया हो गया है कि यहाँ पर आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है। ठीक है, और यहाँ पे जो नर्स इंजेक्शन लगाती है उसका जो बेटा सक्सेसफुल रेट बताया गया है इंजेक्शन के लगने का वो है 0.8। ठीक है, अब देखें दूसरा इसके अंदर बेटा ये होता है कि इसके अंदर फिक्स ट्रायल होने चाहिए कि आपने कितने ट्रायल देने हैं। यहाँ पे बेटा उसने बताया हुआ है इफ़ शी गिव्स 5 इंजेक्शन, अगर वो 5 इंजेक्शन लगाती है तो हमने ये चेक करना है कि वो 4 इंजेक्शन जो सक्सेसफुली लगाती है उसके प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम एन देखेंगे। एन कहते हैं नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल को, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 5 गिवन है। दूसरा बेटा के है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, वो आपके पास 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास क्या है? वो 0.8 है। आप जर्नल फार्मूला लिखेंगे पी इज इक्वल टू एक्स के, और सारा फार्मूला लिखने के बाद आपने बेटा एन के और पी की वैल्यू को पुट करना है। ये आपके सामने मैंने पुट करके लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा
अगेन बेटा मैं बात करूंगा कि कम्बिनेशन सी जो है वो कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर निकाली जा सकती है। अब कैलकुलेटर पे सबसे पहले 5 लिखिएगा, फिर बेटा शिफ्ट को प्रेस कीजिएगा और उसके साथ ही आपने डिवाइड का बटन प्रेस करना है और उसके नीचे लिखना है आपने 4। ठीक है, तो आपके पास एग्जैक्टली कम्बिनेशन का आंसर आ जाएगा उस वक्त। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 5 आया है तो मैंने कम्बिनेशन की जगह पे बेटा 5 लिख दिया है। और उसके बाद बेटा हमारे पास जो सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी थी वो 0.8 है और ऊपर बेटा के की वैल्यू लिख दी है। ठीक है, 1 माइनस पी यानी कि 1 माइनस पी की वैल्यू 0.8 थी, वो करने से हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया है 0.2। ठीक है, और उसकी पावर में हमने लिखा हुआ था n माइनस के, एन की वैल्यू 5 थी, के की वैल्यू 4 थी, दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये 0.8 की पावर 4 अगर हम कैलकुलेटर पे लें उसका ये वाला आंसर आता है 0.4096। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा 0.4096 कि अगर एक नर्स जो है वो 5 इंजेक्शन लगाती है तो उस 5 में से 4 बेटा जिसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी वो बनेगी 0.4096। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक टेस्ट करेक्टली डिटेक्ट अ डिजीज विद प्रोबेबिलिटी 0.9 इफ 6 पेशेंट आर टेस्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 5 आर करेक्टली डायग्नोस्ड। बेटा इसमें भी सबसे पहला काम है, क्या ये क्वेश्चन जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। बेटा देखिएगा जब भी आप कोई टेस्ट करवाते हैं या तो वो डायग्नोज होता है या वो नहीं होता। ठीक है, यस और नो के अंदर आता है। अगर ये बेटा 2 केसेस के अंदर रहेगा तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा। ठीक है, अगर ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ होगा तो इसको आपको बेटा सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बतानी पड़ेगी, जो कि यहाँ पे उसने बता दी है 0.9। उसके बाद बेटा इसको ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें फिक्स ट्रायल आपने कितने लेने हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि हमने 6 पेशेंट के जो है वो टेस्ट लेने हैं। और दूसरा बेटा हमने ये भी इसके अंदर देखना है कि हमने कितने बंदों का चेक करना है। उसने कहा है कि हमने एग्जैक्टली 5% का जो है वो डायग्नोज करना है और उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज बेटा क्लियर है। एन की वैल्यू 6 है, के की वैल्यू 5 है, पी की वैल्यू 0.9 है। यहाँ पे हमने अपना जर्नल फार्मूला लिखा है और फार्मूला लिखने के बाद हमने सारी वैल्यूज को सी एन पी और के की वैल्यूज को हमने पुट कर दिया है सारे का सारा। ठीक है, और यहाँ पे बेटा आपके पास कॉम्बिनेशन है 6 और 5 का, आपको मैंने पहले ही बता दिया। आपने कैलकुलेटर पे सबसे पहले 6 लिखना है, फिर बेटा आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके साथ प्रेस करना है आपने डिवाइड का बटन और एंड पे जो नीचे होगा वो लिख देंगे और आपके पास एग्जैक्टली मेरे पास तो यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी ऊपर और नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। आपने कम्बिनेशन की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, 0.9 की पावर 5 लेंगे हम तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.59049। ठीक है, 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0.1 बचेगा। 6 में से -5 करेंगे तो ऊपर पावर आपके पास 1 है। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.3543। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी बेटा नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है, टॉस अ कॉइन 5 टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स। सबसे पहले बेटा इसको देखना है कि क्या ये क्वेश्चन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो सकता है। सबसे पहले बेटा इसमें देखें क्या इसमें फिक्स ट्रायल है। डेफिनेटली इसमें फिक्स ट्रायल है। उसने कहा है कि एक आपके पास कॉइन है, उसको आपने 5 टाइम क्या करना है, टॉस करना है। ठीक है, कॉइन एक ही है, उसको 5 बार आपने उछालना है। ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, यानी कि जो आपकी सक्सेस है वो कितने हेड होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको बेटा सिंपल इसका मतलब पता है कि अगर एक कॉइन है उसके ऊपर हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, अगर हेड या टेल आ रहा है डेफिनेटली इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही इवेंट है। ऐसे बेटा इवेंट को करने के लिए आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा कि जो फिक्स ट्रायल्स हैं वो बेटा 5 है। हमने फिक्स ट्रायल को n कहा था। ठीक है, तो n की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो 5 आ गई है। और बेटा जो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी है वो 3 हेड की निकालनी है। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई है।
तो इसमें बेटा देखो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इवेंट आपके पास नहीं गिवन, तो आपके पास वो क्या होगी 0.5 होगी, क्योंकि जब टास्क को बेटा उछाला जाता है या हेड आता है या टेल आता है और दोनों के आने के 50-50 चांसेस होते हैं, इस वजह से पी की वैल्यू यहाँ पे 0.5 ली गई है। तो आगे बेटा नीचे सिंपल वही जर्नल फॉर्मूला जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो लिखा है, एन के और पी की वैल्यू को पुट किया गया है। आगे देखिएगा बेटा यहाँ पे ना मैंने सिंपल लिखा है 5C3 इज इक्वल टू 10, ये कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे 5 लिखने के बाद बेटा आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और उसके साथ डिवाइड वाला जो है वो वाला बटन प्रेस करेंगे और एट द एंड नीचे जो भी होगा, जिस तरह यहाँ पे 3 है तो आप आगे 3 लिखेंगे, इसका डायरेक्ट बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। तो ये वाली कॉम्बिनेशन की जगह पर आप वैल्यू रख देंगे 10 और 0.125 बेटा 0.5 की पावर 3 का आंसर आया है और आगे आपके पास 0.5 का स्केयर बचेगा, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.3125। ये बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी है कि 3 इकट्ठे हेड आने की, ठीक है, एग्जैक्टली 3 हेड आने की जो है वो बेटा आपके पास प्रोबेबिलिटी आई है।